अगर तुम जॉब ढूंढ रहे हो तो शायद वो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर तुम ऑलरेडी जॉब में हो तो नेक्स्ट टारगेट तुम हो। एक साइलेंट एपिडेमिक चल रहा है देश में, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आपके आसपास ध्यान से देखिए। जो दोस्त 4 साल पहले हंसते खेलते कॉलेज गए थे, वो आज डिप्रेशन में अपने कमरे में बंद है। लैपटॉप की स्क्रीन पर वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वाला ईमेल पढ़ रहे हैं। हमें बताया गया था कि स्किल सीख लो, डिग्री ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी। पर आज एक स्किल सीखने के बाद पता चलता है कि उस स्किल को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में एक नया एआई टूल आ चुका है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल रिसेशन या मार्केट स्लोडाउन नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट है। जो देश टेक वॉर जीत रहे हैं वो आपकी जॉब खा रहे हैं। लिंक्डइन पर दिखने वाली 14% वैकेंसीज फेक होती है, घोस्ट जॉब है। आप उस सिस्टम से फेयर प्ले की उम्मीद कर रहे हो जो अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। वेलकम टू इजी फिन कोड। आज हम उस डार्क रियलिटी और इकोनॉमिक मैनिपुलेशन को एक्सपोज करेंगे जिसने इंडिया की पूरी एक जनरेशन को अपने ही देश में बेरोजगार और लाचार बना दिया है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका करियर सिर्फ आपके हाथ में नहीं बल्कि उन लोगों के हाथ में है जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है सप्लाई और डिमांड के सबसे बेसिक रूल से। एक छोटा सा डेटा पॉइंट देता हूँ। इंडिया हर साल करीब 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। टोटल ग्रेजुएट का नंबर 8 से 9 मिलियन के पार है। और क्या हमारी इकोनॉमी हर साल 15 लाख नई इंजीनियरिंग जॉब क्रिएट कर पाती है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया में एजुकेशन अब एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। टीयर 2 और टीयर 3 के कॉलेजेस प्रैक्टिकली डिग्री प्रिंट करने की फैक्ट्री बन चुके हैं। इन कॉलेजेस में फैसिलिटीज नहीं है, प्रोफेसर आउटडेटेड कोड पढ़ा रहे हैं, लेकिन फीस लाखों में है। इसको इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं डिग्री इन्फ्लेशन। जैसे जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा छापा जाता है तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही जब हर दूसरे घर में एक बीटेक ग्रेजुएट बैठा हो तो उस डिग्री की वैल्यू 0 हो चुकी है। जो जॉब आज से 15 साल पहले एक सिंपल ग्रेजुएट को मिल जाती थी, आज उसी जॉब के लिए मास्टर्स, 3 एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट और 6 महीने की अनपेड इंटर्नशिप मांगी जाती है। आपको लगता है कि आप अनप्लेस हो क्योंकि आप में स्किल नहीं है, लेकिन आप अनप्लेस हो क्योंकि सिस्टम के पास आपके लिए जगह ही नहीं है। एक मजदूर और एक आईटी फ्रेशर की एंट्री लेवल सैलरी में आज ज्यादा फर्क नहीं बचा है। ये कड़वी सच्चाई है। तुमने गलती नहीं की, तुमने बस सिस्टम पर भरोसा किया है। और बात है इस आग में घी डालने वाले फैक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is reshaping the tech landscape. 4,000 people fired from a single company on a single day. The reason they've been fired? AI has taken their jobs. And with artificial intelligence increasingly cited as a key driver, AI in India are going through a bit of a rough patch. अगर आपको लगता है कि एआई सिर्फ थोड़ा बहुत कोड लिखने या ईमेल ड्राफ्ट करने को काम आता है तो आप बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हो। कॉर्पोरेट आपको बोलते हैं AI will not replace you, a person using AI will replace you। ये लाइन इस दशक का सबसे बड़ा झूठ है। रियलिटी है कि AI एक पूरी की पूरी टीम को रिप्लेस कर रहा है। पहले अगर एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाने के लिए 5 डेवलपर की जरूरत पड़ती थी, जिसमें 2 फ्रेशर, 2 मिड लेवल और एक सीनियर होता था, लेकिन आज गिटहब कोपायलट और डेविन जैसे टूल के आने के बाद वो एक सीनियर डेवलपर अकेले ही AI प्रॉम्प्ट से पूरा का पूरा काम कर रहा है। फ्रेशर और मिड लेवल कोडर्स का काम कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। डेटा एनालिस्ट जो एक्सेल और एसक्यूएल में घंटों लगाते थे, आज एडवांस डेटा एनालिटिक्स टूल उनका काम सेकंड्स में कर रहे हैं। और ये सिर्फ टेक में नहीं हो रहा, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर्स और ग्राफिक डिजाइनर हर इंडस्ट्री में एआई बॉटम और मिड लेयर को खा रहा है। खतरा एंट्री लेवल फ्रेशर को नहीं है दोस्तों, खतरा उस मिड लेवल एम्प्लॉय को भी है जो 6 से 10 लाख के पैकेज पर अपने सर्कल में बैठकर सोच रहे थे कि उनकी लाइफ सेट है। कंपनी सब अग्रेसिवली अपना मिड लेवल स्टाफ को फायर कर रही है क्योंकि एआई सस्ता है, एआई छुट्टी नहीं मांगता और एआई एचआर से कंप्लेन नहीं करता। पर बात सिर्फ यहाँ जॉब्स की नहीं है। आपको क्या लगता है ये टेक जाइंट एआई पर बिलियंस ऑफ डॉलर क्यों फूक रहे हैं? सिर्फ आपको एक अच्छा सा चैटबॉट देने के लिए? इजी फिन कोड पर हमेशा मैक्रो पिक्चर देखते हैं, तो आइए थोड़ा जूम आउट करते हैं। एआई इज नो लॉन्गर जस्ट अ सॉफ्टवेयर टूल। एआई आज जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। ये एक पावर शिफ्ट है। यूएसए और चाइना के बीच इस वक्त एक कोल्ड वॉर चल रही है, तो एआई सुप्रीमेसी वॉर। जो देश एआई पर कब्जा करेगा वो अगले 100 साल तक दुनिया पर राज करेगा। आपको पता है इस वक्त मिलिट्री और डिफेंस में एआई का क्या यूज हो रहा है? अभी हाल ही में यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच जो मिडिल ईस्ट में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वहाँ ऑटोनोमस एआई ड्रोन और एआई टारगेटिंग सिस्टम का यूज हो रहा है। एआई डिसाइड कर रहा है
कब, कहां और कैसे स्ट्राइक करना है। AI target system, generating huge numbers of targets per day. ये दुनिया बदल चुकी है बॉस। जब ग्लोबल पावर एआई को वॉर और डिफेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या उन्हें आपके डेटा एंट्री या कोडिंग वाली जॉब की फिक्र होगी? वेस्टर्न मार्केट का फोकस अब सर्विस आउटसोर्स करने पर नहीं बल्कि एआई सिस्टम बिल्ड करने पर है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के आईटी सेक्टर पर पड़ रहा है, जो पिछले 20 सालों से वेस्टर्न कंपनीज की आउटसोर्सिंग पर जिंदा था। ग्लोबल शिफ्ट हो चुका है और हमारे आईटी सेक्टर अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कोड लिख रहा है और दूसरी तरफ हमारी सरकार अभी भी सो रही है। अब आप कहोगे भाई पर लिंक्डइन पर तो हर मिनट 100 नई जॉब पोस्ट होती है, Naukri.com पर वैकेंसी ही वैकेंसी है, फिर जॉब्स क्यों नहीं लग रही? यहाँ आता है कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे गंदा सच, द इल्यूजन ऑफ द फेक जॉब मार्केट, जिसे हम घोस्ट जॉब कहते हैं। डेटा बताता है कि इंटरनेट पर पोस्ट होने वाली 30 से 40% जॉब फेक होती है, उन्हें फील ही नहीं करना होता। तो कंपनीज ऐसा क्यों करती है? इसके 3 मेजर डार्क रीजन है। टू शो ग्रोथ टू इन्वेस्टर, अगर कंपनी जॉब पोस्टिंग दिखाएगी तो मार्केट और इन्वेस्टर को लगेगा कि कंपनी ग्रो कर रही है, जबकि अंदर से वो लॉसेस में होती है। रेज्यूमे फार्मिंग, कंपनीज आपका डेटा कलेक्ट कर रही है, आपका रेज्यूमे, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सब डेटा ब्रोकर्स को बेचा जाता है या एआई ट्रेनिंग के लिए अपने सर्वर में डंप किया जाता है। टू स्केयर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, जब एक एम्प्लॉइज अपने पोर्टल पर देखता है कि उसी की पोजीशन के लिए हायरिंग चल रही है तो वो डर के मारे ओवरवर्क करता है, सैलरी हाइक नहीं मांगता और चुपचाप एक्सप्लॉइटेशन सहता रहता है। आप रात दिन रेज्यूमे अपडेट करते हो, कवर लेटर लिखते हो और फिर अप्लाई करते हो और सामने से बस एक ऑटोमेटेड रिजेक्शन वाला ईमेल आता है, क्योंकि वो जॉब कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो यूथ के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए खेला जा रहा है। तुम जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, तुम बस एक इल्यूजन के पीछे भाग रहे हो। तो आगे क्या होने वाला है? इंडिया के जॉब मार्केट का फ्यूचर क्या है? अगर आप डेटा और प्रोजेक्शन को देखो तो अगले 2-3 सालों में हर वो जॉब जो रेपिटेटिव है वो कम्प्लीटली वाइप आउट होने वाली है। इंडिया में बीपीओ, कोडिंग, राइटिंग और कंसल्टिंग की हालत बहुत खराब होने वाली है। डिमांड शिफ्ट हो चुकी है। अब मार्केट को वो लोग नहीं चाहिए जिन्हें सिर्फ काम करना आता हो, मार्केट को वो लोग चाहिए जिन्हें एआई से फास्ट काम करवाना आता हो। अगर आप सिर्फ एक डिग्री और 2-4 सर्टिफिकेट के भरोसे बैठे हो कि कोई कंपनी आएगी, आपका प्लेसमेंट होगा और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, तो आप एक बहुत बड़े सदमे के लिए तैयार हो जाओ। जॉब सिक्योरिटी शब्द डिक्शनरी से कम्प्लीटली मिटने वाला है। जो कॉर्पोरेट आज आपको वीआर फैमिली बोलते हैं, कल वो एक एआई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको बिना नोटिस दिए बाहर निकाल देंगे। मैं यहाँ सिर्फ आपको डराने नहीं आया। इजी पिन कोड पर मेरा मकसद है आपको सच्चाई दिखाना और आगे का रास्ता बताना। तो फिर इस क्राइसिस का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले भीख मांगना बंद करो। ये माइंडसेट छोड़ दो कि कोई और आपको एम्प्लॉय करेगा तभी आपकी वैल्यू होगी। कॉर्पोरेट की रेट रेस से बाहर निकलो। अगर तुम सिर्फ जॉब के भरोसे बैठे हो तो नेक्स्ट 2-3 साल में तुम रिप्लेस होने वाले हो। एआई सीखना अब एक ऑप्शन नहीं, ये आपकी सर्वाइवल का मैंडेटरी टूल है। अगर आपको एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई टूल का ऑटोमेशन नहीं आता तो आप कंपटीशन से कम्प्लीटली बाहर हो। अपने स्किल को एआई के साथ मर्ज करो और सबसे बड़ा रास्ता, ओन योर वर्क। अगर सिस्टम आपको जॉब नहीं दे रहा, अपना खुद का सिस्टम बनाओ, फ्रीलांसिंग शुरू करो, ग्लोबल क्लाइंट के साथ काम करो, अपने नॉलेज का यूज करके कंटेंट क्रिएशन में आओ, एक कम्युनिटी बिल्ड करो, छोटा ही सही, और अपना एक माइक्रो स्टार्टअप बिल्ड करो। जब तक आप किसी दूसरे की कंपनी में दूसरे के सपनों के लिए काम करोगे, आप हमेशा रिप्लेसेबल रहोगे। पर जब आप खुद का ब्रांड, खुद की वैल्यू क्रिएट करते हो, तब आप पावर गेम को अपने हाथों में लेते हो। आपको डिसाइड करना है कि आप इस फेक जॉब मार्केट का इल्यूजन में रोते रहोगे या इस मैट्रिक्स को तोड़कर एआई के इस नए दौर में अपना रास्ता खुद बनाओगे। चॉइस इज योर्स। अगर ये सच कड़वा लगा हो और ऐसे ही और डार्क रियलिटीज को डीप डाइव करना चाहते हो तो इजी पिन कोड को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच्चाई अभी और भी बाकी है। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज भी उस पुराने मैट्रिक्स में फंसे हैं। एम करते हैं 50 लाइक का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली केस स्टडी में। स्टे शार्प, स्टे अवेक। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। एक तो टेंशन है